तरंग युवा तरंग। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी युवा भाई बहनों को जय सू। मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप सही सलामत हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। आपने ख्याल किया होगा कि हर बार एक छोटा सा प्रवचन दिया जाता है, वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए है, आपके जीवन में दिशा प्रदान करने के लिए है। हम सभी को किसी न किसी तरह से दूसरों से प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रभु के वचन के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। प्रभु का वचन हमारे पथ के लिए दीपक बनता है, हमें अपने पथ को देखने के लिए मदद करता है। हर वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। मेरी आशा है कि आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं और आप हमारे YouTube के कार्यक्रमों को फॉलो करते हैं, उसके द्वारा पवित्र वचनों को सुनते हैं। पवित्र वचन को सुनना मत रोकिए। अपने में प्रभु के वचन के द्वारा नई नई प्रेरणाएं प्राप्त करने के लिए ललक रखिए। साथ ही साथ प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास कीजिए। आपकी कठिन परिस्थितियों में प्रभु के वचन आपको सहारा दे सकते हैं। ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। इस युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मनन करेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 31। वचन इस प्रकार है, घुड़सवार सेना युद्ध के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। वचन बताता है कि विजय प्रभु के हाथ में है। इसी पे हम मनन करेंगे। प्रिय युवा साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन से जुड़ी हुई कई बातें आए दिनों में सुनते हैं। उनमें से पहला है, हमारा जीवन सुख और दुख का संगम है। हम अपने जीवन में सुख को अनुभव करते हैं, दुख को भी अनुभव करते हैं, और इन्हीं में निरंतर लड़ते रहते हैं।
इसी तरह दूसरा जो जीवन के बारे में कहा जाता है, हमारा जीवन फूल और कांटे का मिश्रण है। हमारे जीवन में फूल भी है और फूल के द्वारा खुशबू भी। इसी तरह हमारे जीवन में कई प्रकार के कांटे भी हैं जो बराबर हमारे जीवन में चुभते हैं, हमारे जीवन में दर्द लेके आते हैं। इसी तरह तीसरा जो कहावत है, हमारा जीवन एक संघर्ष है। जी हाँ, हम अपने जीवन में बराबर और निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है, जितना ज़्यादा परिश्रमी बनता है, उतना ही ज़्यादा अपने जीवन में सफल को देखता है, सफलता को अनुभव करता है। और जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता है, वो पीछे गिरते जाता है। आगे बढ़ने के सिवाय वो पीछे गिर गिर के टूट जाता है, जीवन को बर्बाद ही कर देता है। इसी तरह चौथा हमारे जीवन के बारे में कहावत है, वह यह है, हमारा जीवन एक युद्ध है। हम अपने जीवन में बराबर युद्ध करते हैं। जिस तरह युद्ध करने के लिए लोग युद्ध भूमि में आते हैं, इसी तरह हम भी जीवन के इस मैदान में बराबर और निरंतर युद्ध करते रहते हैं। और इसमें जो जीतता है वही विजयी कहलाता है, जो जीतता है वही आनंदित होता है। प्रिय युवा साथियों, इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चारों हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं। हमारा जीवन दुख और सुख का संगम है, फूल और कांटे। हमारा जीवन एक संघर्ष है, हमारा जीवन एक युद्ध है। इसी सिलसिले में हम या तो आगे बढ़ते जाते हैं या तो पीछे गिरते जाते हैं, पीछे हटाए जाते हैं। जो आगे बढ़ता है वो जीवन को साकार करता है, जो आगे बढ़ता है वो भविष्य को बनाता है उज्जवल। लेकिन जो पीछे गिरता है वो उज्जवल भविष्य को कभी देख नहीं पाता है। जीवन एक सुंदर है, जीवन एक खुशबू है, जीवन एक खुशी है। इस खुशी और खुशबू को अनुभव नहीं कर पाता है और उस वक्त उनका मन और विचार जीवन के प्रति बिल्कुल नकारात्मक ही बन जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन में कई घटना घटती है। उनमें से अच्छी घटना भी होती है, बुरी घटना भी होती है। और अच्छी घटना आपके जीवन में शायद ही कुछ असर लेके आती है, लेकिन बुरी घटना भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन पहाड़ की तरह घाव बनाती है। और इस वजह से आप टूट जाते हैं और लोग भी टूट जाते हैं। विजय हमारे हाथ में नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ में, यीशु के हाथ में है। और उसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के द्वारा जो खुशी, जो आनंद, जो खुशबू और जो महिमा हमें प्राप्त होती है, उसे शायद ही अनुभव कर पाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रत्येक दिन हम संघर्ष करते हैं। हो सके अपने आप में संघर्ष करते हैं, अपनी इच्छा और रुचि में। कभी कभी हमारी इच्छा और हमारी रुचि कई एक हो जाती है एक ही समय में, या तो वस्तु के प्रति या तो व्यक्ति के प्रति, और उसको चयन करने के लिए काफी द्वंद्व में हम फंस जाते हैं। और इसलिए बताया जाता है, यदि आपका चयन सही है तो आपका जीवन भी सही हो सकता है, लेकिन यदि आपका चयन गड़बड़ हो जाता है तो जीवन भी बिल्कुल गड़बड़ हो ही जाता है और खाई में गिर ही जाता है। इसी सिलसिले में प्रभु हमें समझाते हैं शिष्यों के माध्यम से, देखिए तुम्हारी आंख तुम्हारे दीपक हैं, और ये दीपक और ये आंख सही जगह पे पड़ती है, सही दृष्टि बनाए रखती है, संपूर्ण शरीर प्रकाशमान होता है। इसी तरह हमारे अंदर में जो चयन, हमारे अंदर में जो इच्छा, हमारे अंदर में जो रुचि है, यदि वो रुचि सही होती है और सही जगह पे होती है, हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। हम अपने जीवन में विजयी को देखते हैं। लेकिन यदि हम उसे सही मायने में,
स्थापित नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में वो विनाश को देखते हैं। आप अपने जीवन में देखते हैं एक ही समय में कई एक रुचि होती है, कई एक पसंद वाली वस्तु होती है, व्यक्ति होते हैं, कई एक रुचि वाले कार्य होते हैं, इसको भी करें, इसको भी करें, इसको भी करें। और इस तरह से हमारे अंदर में जो एनर्जी है, हमारे अंदर में जो मोटिवेशन है, हमारे अंदर में जो काम करने की क्षमता है, वो बिल्कुल बट ही जाती है। और विजय जो हमारे हाथ में है वो यूं ही निकल जाती है। बाइबल में हम पढ़ेंगे पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान में, वहाँ पे सटीक रूप से इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम आयूब के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है, कितना युद्ध करता है। एक तो अपने ही आप में संघर्ष करता है क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी फोड़े और घाव की वजह से काफ़ी दर्द। इसी के साथ अपनी पत्नी के शब्दों पे भी संघर्ष करता है क्योंकि वो कहती है तुम्हारे सच्चे परमेश्वर को छोड़ो। तुम्हारे परमेश्वर किस प्रकार के परमेश्वर है जो आपके जीवन में इतनी क्षति होती है। इसी तरह उनके मित्र भी आते हैं और कहते हैं शायद इस व्यक्ति ने काफ़ी पाप किया होगा और उसी का नतीजा ये जीवन में देखना पड़ रहा है। उसके विषय में लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, जो कहना रहता है सब कुछ कह देते हैं, लेकिन वो जीवन में संघर्ष करते रहता है। संघर्ष करने में कतई चूक आता नहीं है, बल्कि निरंतर संघर्ष, विश्वास, भरोसा और उसके द्वारा अंतिम में आनंद उनके जीवन में प्रवेश करता है। उनके जीवन में खुशी प्रवेश करती है और खुशी के द्वारा खुशबू प्रवेश करती है। तब जब परमेश्वर उनको 2 गुना 4 गुना वापस करते हैं। तो जीवन में जो बराबर संघर्ष करता है वो कभी पीछे हटता नहीं, बल्कि प्रभु उनके साथ है, जो विजय देने वाला परमेश्वर। और इसलिए आज के शुरुआत वचन में हम लोगों ने देखा सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 31 में कि घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। हम विजय पाने के लिए काफ़ी तैयारी कर सकते हैं, सफल होने के लिए तैयारी कर सकते हैं, आगे होने के लिए काफ़ी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से, लेकिन विजय प्रभु के हाथ में है। संसार को विजय देने वाले और विजय दिलाने वाले, संसार में विजयी व होने वाले यीशु हमें विजय दिलाते हैं। मृत्यु के बंधन को तोड़ने वाले यीशु, मृत्यु में जीतने वाले यीशु, मृत्यु को पराजित करने वाले यीशु हमें भी इस संसार में विजयी दिलाते हैं। और इसके लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु के साथ मिलना, प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारना और साथ ही साथ प्रभु की आशीष और कृपा को अपने जीवन में बरकरार और कायम रखना होता है। इसी तरह आगे हम वचन में पढ़ेंगे। वचन में बार बार बताया जाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 20 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, यह ना तो कुचलाता हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुंधलाती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। ये वचन प्रभु के बारे में दर्शाया जाता है, यीशु के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु जब तक धर्म को ऊंचे स्थान पे ले नहीं जाएगा, विजय दिलाएगा नहीं, तब तक ये संघर्ष भरा वो जीवन। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में हम देखते हैं काफ़ी संघर्ष करते हैं, लेकिन उसमें विजय हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता उसके साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता है। प्रिय युवा साथियों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रकाश डालेंगे, उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, युद्ध से भरा हुआ जीवन है। बचपन में ही उनके लिए विरोधी बनते हैं, विरोधी आते हैं। जब मिशन कार्य शुरू करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं,
जीने के लिए मार्ग सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। इंसान को इंसान के रूप में देखने के लिए वो शिक्षा देते हैं, नीति देते हैं। उस वक्त भी उसके लिए लोग विरोधी बनते हैं, कुछ लोग। इसी तरह जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने शिष्यों के साथ, सैनिक आते हैं गिरफ्तार करने के लिए, और बाद में यीशु भी कहते हैं मैं ही हूं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और गिरफ्तारी के साथ ही घोर अत्याचार और संघर्ष भरा जीवन शुरू होता है। लेकिन यीशु कभी पीछे हटे नहीं, संघर्ष करते गए, लड़ते गए, और अंत में वो विजयी होते हैं। ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है अपने जीवन से सीखने के लिए, और साथ ही साथ जिसमें हम विश्वास करते हैं उस यीशु के द्वारा सीखने के लिए। वचन में हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 37। वचन इस प्रकार है, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। हम अपने जीवन में सहज ही विजय प्राप्त करते हैं उनकी मदद और उनकी सहायता से जिन्होंने हमें प्यार किया है। जो प्यार करने वाले होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। जो सच्चा प्यार करने वाला होता है वो हमेशा साथ रहता है, और वो यीशु है। इसलिए मैं समझता हूं एक एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भरा हुआ है, फूल और कांटे भी भरे हुए हैं, सुख और दुख भी भरे हुए हैं। अब इसी को यानी कि अलग रूप देना, अलग अर्थ देना और इसी में विजय होना, ये तो हमारे काम जरूर है, लेकिन इसमें प्रभु हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा देते हैं और विजय दिलाते हैं। जब हम अपने ही बारे में एनालाइज करते हैं, तार्किक रूप से देखते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों में संघर्ष करते हैं, छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना में संघर्ष करते हैं, छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों में हम संघर्ष करते हैं। याद रखना, यदि आप काम करना चाहते हैं या तो करते भी हैं, आपके पास में एट ए टाइम काफ़ी काम हो सकते हैं, अब वहाँ पे भी आप संघर्ष करते हैं, या इसको करूं या इसको करूं। इसी तरह आप पढ़ते जाते हैं, पढ़ते पढ़ते आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक संघर्ष भरे मार्ग हैं, इसमें चलूं, इसको पढ़ूं या किसको। इसी तरह आप हो सके पारिवारिक जीवन में रहते हैं, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी को ढोते ढोते आपके पास में भी काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी संघर्ष भरा जीवन को आप अनुभव करते हैं। हो सके आप कहीं पे निकल जाते हैं कार्य ढूंढने के लिए या तो कार्य करने के लिए, वहाँ पे भी आप संघर्ष करना शुरू करते हैं। हो सके प्रकृति, मौसम, वहाँ के लोगों, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कार्य करने की शैली, और उसमें या तो सफल होते हैं या तो असफल होते हैं। सुंदर उदाहरण हम शिष्यों के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जानने के लिए वो कहते हैं कि झील के उस पार चलें, समुद्र के उस पार चलें। उनमें से शिष्य काफ़ी आनंदित होते हैं, क्योंकि वे नाव को चलाने वाले हैं, नाव पे सवार होके इस पार से उस पार जाने वाले हैं। वे अपने मन में ये सोचे नहीं कि आंधी तूफान आने को है और आंधी तूफान के द्वारा नाव डूबने को है, और साथ ही साथ उसके द्वारा हमारा जीवन भी डूबने के कगार पे है, कतई सोचे नहीं। लेकिन चलते चलते, यात्रा करते करते ये अनुभव करते हैं। तो ये हमारे लिए संकेत है, आपके लिए भी संकेत है। जो कुछ भी करने के लिए आप निकल पड़ते हैं, कुछ दूरी जाने के बाद में निश्चय ही संघर्ष भरा जीवन होता है। भले ही पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए, भले ही कार्य के क्षेत्र में देखा जाए, भले ही घर की जिम्मेदारी को ढोने के क्षेत्र में देखा जाए, हो सके लीडरशिप करने के क्षेत्र में देखा जाए, सर्वत्र संघर्ष भरा जीवन है।
लेकिन इसको सफलता में बदलना है तो प्रभु यीशु के साथ जुड़ना है। प्रभु यीशु ही हमें विजय दिला सकते हैं और देते हैं। वचन में पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य 57। वचन इस प्रकार है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। ईश्वर को धन्यवाद जो अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें इस संसार में विजयी दिलाता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि यीशु के साथ में जुड़ना है, यीशु की शिक्षा को पालन करना है और साथ ही साथ यीशु की शिक्षा के दायरे में अपने को रखना है। जब ये करना आप सीख जाएंगे तो कठिन कार्य भी, जटिल कार्य भी आपके लिए सफलता में बदल जाएंगे। कठोर को कठोर आप नहीं कहेंगे, जटिल को जटिल नहीं कहेंगे, समस्या को समस्या नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए विजयी होंगे। क्योंकि हमेशा आपके लिए वो गहरा अनुभव रहेगा कि मेरा प्रभु, मैं जिनमें विश्वास करता हूँ, मेरा यीशु जिनमें मैं भरोसा रखता हूँ, वो मुझे विजय करते हैं, क्योंकि स्वयं इस संसार में विजयी हुए हैं। जिस तरह वो अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं, जिस तरह वो मृत्यु को जीवन में बदल देते हैं, जिस तरह का फेलियर को वो विजय में बदल देते हैं, आज आपके जीवन में भी यीशु वही करते हैं। हमें प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करना है और बार बार अपने को कन्फर्म करना है कि मैं अकेला नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरे प्रभु है। मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ प्रभु है। और इस तरह से आप जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, निश्चय ही आप अपने जीवन में विजय को हासिल करेंगे। आगे वचन में पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में। पुनः वचन इस प्रकार है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय देगा। वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। वचन के द्वारा हमारे लिए संकेत है कि प्रभु हमारे पक्ष में रहते हैं। हमारे पक्ष में रहते हुए हमारे लिए वो लड़ते हैं। पुराने व्यवस्थान के द्वारा सुंदर उदाहरण हम प्रभु की जनता के बारे में देखते हैं और प्रभु के चुने हुए उस व्यक्ति जो मूसा है उसके बारे में जानते हैं। परमेश्वर अपनी जनता की कराह को देखते हैं, संघर्ष और विशेष करके कांटे से भरे हुए जीवन को देखते हैं। याद रखना, जब आपके शरीर में कांटे चुभते हैं, दर्द और दर्द के द्वारा आंसू और उसके बाद में कराह, प्रभु की जनता में भी वही घटना घटती है। प्रभु के लोग भी वही अनुभव करते हैं। राजा फिरौन के रहते हुए, राजा फिरौन के अधीन में वे कांटों से भरे हुए जीवन को अनुभव करते हैं। इतने अत्याचार, इतने अत्याचार, इतने कठोर काम, इतने कठिन काम, लेकिन मजदूरी नहीं। ऊपर से गाली, ऊपर से सताव, ऊपर से दबाव, ऊपर से मेंटल टॉर्चर, ऊपर से मारपीट, कांटों से भरे हुए जीवन और संघर्ष से भरा हुआ जीवन। परमेश्वर देखते हैं, देखने के बाद में तरस खाते हैं। चलो भले ही मेरी जनता मुझसे दूर गई जरूर, लेकिन मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए नबी मूसा को तैयार करते हैं, राजा फिरौन के पास में भेजते हैं। मूसा जाते हैं, राजा फिरौन से संघर्ष करते हैं, आजाद कराते हैं और इसके बाद भी प्रतिज्ञात देश की ओर नेतृत्व करते हैं। और उसी समय भी वे कठिन और कठोर अनुभव करते हैं। भोजन नहीं, पानी नहीं, और साथ ही साथ पीछा करने वाली वो सैनिक, जनता को पकड़ने के लिए, जनता को रोकने के लिए, जनता को मार डालने के लिए आती हुई वो सैनिक, और आगे में समुद्र गहरा और भरा हुआ पानी से।
लेकिन प्रभु ईश्वर उनके लिए मार्ग तैयार करते हैं, पानी को 2 भागों में बांटते हैं और अपनी जनता को सूखी भूमि पार कराते हैं। और इसके बाद में जो सैनिक जो उन्हें मार डालने के लिए आते हैं वे स्वयं मरते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभु अपनी प्रजा को जिनसे वे प्यार करते हैं किस तरह बचाते हैं, अनोखे तरीके से बचाते हैं, अनोखे तरीके से विजय दिलाते हैं। अब यही कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं, एक एक के जीवन में करते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बराबर प्रभु के वचन को पढ़ना, हमेशा प्रभु की मदद लेना और साथ ही साथ प्रभु की शिक्षा के दायरे में अपने जीवन को रखना। आप हर जगह, हर वक्त, हर समय विजय को अनुभव करेंगे, क्योंकि आप स्वयं विजयी हो नहीं सकते जब तक प्रभु आपके ऊपर और आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। जब तक विजय होने वाला यीशु आपको विजय नहीं करते तब तक प्रश्न चिन्ह है। तो हमारे लिए एक संदेश है, हमारे लिए एक आह्वान है कि वचन के द्वारा काफी संकेत मिलते हैं और साथ ही साथ अनुभव भी कि यीशु को हमें अपने जीवन में धारण करना है, उनकी शिक्षा को भी। इसी तरह आगे हम वचन में पढ़ेंगे। वचन में बताया जाता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 7 में पढ़ेंगे, अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं कि अब मैं समझ गया हूं कि अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। और इसी को हम पुराने व्यवस्थान से लेकर नए व्यवस्थान तक देखते हैं। इब्राहिम को देखते हैं, जीवन भर वो संघर्ष करते हैं लेकिन अंत में विजयी होते हैं। इसी तरह यूसुफ को भी देखते हैं, वो भी अपने जीवन से लड़ते हैं क्योंकि अपने ही भाई उनके लिए दुश्मन हैं, अपने ही भाई उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, अपने ही भाई लोग उसे मरने के लिए कुएं में फेंकते हैं। क्या यह जीवन का संघर्ष नहीं? जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, लेकिन वो विजयी होते हैं क्योंकि वचन बताता है प्रभु यूसुफ के साथ रहते थे। और अंत में देखते हैं वो एक सफल इंसान बनते हैं, सफल व्यक्ति बनते हैं और काफी लोगों के लिए आशीष का कारण भी बनते हैं। इसी को हम देखेंगे, नए व्यवस्थान में प्रवेश करेंगे। नए व्यवस्थान में भी हम कई उदाहरण देखते हैं, विशेष करके पेतरुस के बारे में देखते हैं। हमारे लिए एक उदाहरण है, यानी कि तिरस्कार करने वाला, प्रभु को ठुकराने वाला, अंत में एहसास करता है और एहसास करता है और बाद में कहता है प्रभु प्रभु। इसी तरह हम थॉमस के बारे में देखते हैं, चुनौती भरे शब्दों में पेश आते हैं, लेकिन जब प्रभु कहते हैं ये मेरे घाव है, इन घाव में अपनी उंगली को रखते हैं, अंत में मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहते हैं। तो यीशु के पास आने से, यीशु के करीब आने से, यीशु के शब्दों को अपने जीवन में धारण करने से वो विजयी होता है। प्रिय युवा साथियों, यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन से प्रभु को अलग करना मत। भले ही आप सक्षम हैं, भले ही आप क्षमता से भरे हुए हैं, अपने आप में गर्व करना जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व आप परमेश्वर में करेंगे, यीशु में करेंगे और प्रभु आपको विजय के मार्ग पर ले चलेंगे। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष और कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। एक करुणामय प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारे प्रति इतना उदार है कि तेरे वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 103 वाक्य 11 में, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। तो हमें बहुत प्रेम करता है, तू हमारे प्रति उदार है, तू हमारे पापों को नजरअंदाज करता है। प्रभु इस समय मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन की कमियों को नजरअंदाज करना, उनके जीवन की कठिनाइयों में उनको प्रोत्साहित करना, तू बराबर उनके साथ रहना।
विशेष करके जीवन में जब निराशा आ जाती है, उन सारे क्षणों में उनको आशा प्रदान करना, उनकी झुकी हुई आत्माओं को सीधा करना, उनके मनों को आलोकित करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं।